जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.6 जो देख रहे थे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक का है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 11 को यानी 11 नंबर क्वेश्चन को। इससे पहले वाले वीडियो में 5 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन है और उससे पहले वाले वीडियो में जो है 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन है और उसके बाद एक वीडियो इंट्रोडक्शन का है। यानी कुल मिलाकर जो है इसका 3 वीडियो अभी तक डाला गया है। ठीक है, तो अभी तक आपने यदि उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप उन तीनों वीडियो को देखिए। यानी कंसेप्ट आपको पता चलेगा। फिर 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन, फिर 5 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन। ठीक है, आपको पूरा का पूरा ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप ये 11 से लेकर आगे तक का क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो देखिए और यदि आपको नहीं समझ में आए कंसेप्ट, ठीक है, तो ये देखिए, एक ये वाला बटन है, इसको बोलते हैं लाइक बटन, और एक ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डिसलाइक बटन। तो नहीं समझ में आए तो ये वाला बटन जरूर दबाइएगा, डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, और यदि समझ में आ जाए, ठीक है, तो फिर लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट में आप जरूर कुछ लिखिए ताकि हम समझे कि आपके अंदर जो है आप कुछ सीख रहे हैं या कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, आई बराबर x इंटू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या dx। एक चीज देखिए कि यदि आप कॉस इनवर्स एक्स को मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है, तो हम सबसे पहले यही कार्य करेंगे। ठीक है, लिखेंगे पुनः माना y बराबर कॉस इनवर्स x। यदि y बराबर कॉस इनवर्स x और यहां से x का मान निकाला जाए तो ये इनवर्स में इधर मेन कोण में आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा आपका कॉस y। ठीक है, आपको यहां x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लेना है, तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यदि यहां से dx का मान निकाला जाए, देखिएगा ये जो dx है उसका मान यदि यहां से निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए dx का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहां गौर कीजिएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस dx बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy। और देखिए इधर से माइनस हटाना है तो क्रिया यहां करते हैं, दोनों तरफ -1 से गुना, तो दोनों तरफ जैसे ही -1 से गुना करेंगे तो इधर का माइनस हट जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इसलिए dx बराबर आपका हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dy। ठीक है, अब यही मान इसमें आपको लौटाना है, तो लिखेंगे नाउ i बराबर, देख लीजिए क्या है, x इंटू कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x को क्या माने हैं आप, y, तो यहां लिखेंगे y और बटा में क्या है, गौर कीजिएगा, बटा में जो आपका है वो क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद जहां dx आपको दिख रहा है, dx के जगह पर क्या है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, ये देखिए ये कट गया आपका। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा और x के जगह पर आप क्या रख सकते हैं कॉस y। ठीक है, तो ये मान यहां पर रख लेंगे, ये हो जाएगा आपका i बराबर देखिए जहां x दिख रहा है वहां पर क्या लिखेंगे कॉस y, तो ये हो गया आपका कॉस y और इनटू में आपका जो है y और माइनस बाहर आ जाएगा। देखिएगा ये जो माइनस था ये माइनस क्या हो गया आपका बाहर आ गया, इनटू क्या हो जाएगा dy। अब आपको हम बता दिए थे आइलेट, देखिए ILATE, आइलेट क्या कहता है, आइलेट कि सबसे पहले इनवर्स वाला फंक्शन होना चाहिए, इसके बाद लॉग वाला होना चाहिए, इसके बाद अलजेब्रा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो यहां क्या है, यहां देखिए क्या है, यहां है पहले ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद अलजेब्रा, जबकि यहां पर देखिए पहले अलजेब्रा बाद में ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछ रहा है ना, तो बस इसका स्थान चेंज कर लेंगे केवल, यानी i बराबर आपका हो जाएगा माइनस, देखिए y इंटू कॉस y dy। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन करने का क्या रूल है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का, लिखेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं यहां से। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस को तो बाहर रखिए आप, ठीक है, माइनस को बाहर रखिए। अब आपको क्या करना है, देखिए बड़ी ब्रैकेट यहां लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस सबके लिए है। अब क्या करना है आपको, पहला को बाहर करना है, दूसरा का इंटीग्रेशन, तो पहला इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह लिखेंगे, फिर यहां देखिएगा इंटीग्रेशन। अब बड़ी ब्रैकेट यहां लिखना था लेकिन बड़ी ब्रैकेट लिख लिए तो यहां मछली ब्रैकेट आप लिखेंगे, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला है आपका y, dy बटा में क्या हो जाएगा आपका dy, y के सापेक्ष चल रहे हैं ना, तो यहां पर आपको dy लिखना है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका dy। यदि यहां x के सापेक्ष चलते तो यहां पर क्या लिखते आप, dx लिखते। चलिए कोई बात नहीं, i बराबर यह हो गया आपका माइनस y, cos का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस साइन, सॉरी cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन माइनस इंटीग्रेशन, फिर cos का इंटीग्रेशन, ये cos का इंटीग्रेशन है ना, तो cos का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन y इंटू डी वाई बटा डी वाई का मान तो 1 के बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका इंटू डी वाई, ठीक है। i बराबर माइनस, चाहे तो यहां से जो है बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं लास्ट में, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका y इंटू साइन वाई, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस कॉस वाई, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका अब c, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका i बराबर, हाँ माइनस से गुना कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इंटू साइन वाई, और देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस को फिर ये माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस वाई, और प्लस हो जाएगा आपका c। अब आपको क्या करना है, यहां से y का मान लौटा लीजिए, जो y का मान है उसको लौटा दीजिए, तो ये हो गया आपका i बराबर माइनस y के जगह पर क्या है, देखिए तो वहां पर y के जगह पर है कॉस इनवर्स x, तो लिखेंगे यहां पर कॉस इनवर्स x, ठीक है, इंटू साइन y, देखिए साइन का मान है क्या, नहीं है, तो साइन को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, ठीक है। साइन y बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस y, तो कॉस y के बराबर में क्या लिखा हुआ है x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x और प्लस c। देखिए i बराबर माइनस कॉस इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस y बराबर क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन बना, क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 को। इससे पहले आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कहता है, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आइलेट के अनुसार देख लीजिए, a और उसके बाद t, यानी पहले अलजेब्रा उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, पहले अलजेब्रा उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपको क्या करना है, पहला को बाहर रखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है, माइनस का, और इसके बाद देखिए बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन, बड़ी ब्रैकेट, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला x है ना, तो ये हो जाएगा आपका dx बटा dx, और लास्ट में आपको dx लिखना है। देखिए क्या हो जाएगा x इंटू सेक का इंटीग्रेशन होता है tan, तो ये हो जाएगा आपका tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, और dx बटा dx का 1 होगा, इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिएगा x इंटू tan x माइनस, अब यहां देखिए tan x का इंटीग्रेशन, आपको डायरेक्ट tan x का इंटीग्रेशन मालूम है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x या माइनस log cos x, ठीक है। तो आप यहां पर दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए यहां पर लिख रहे हैं माइनस log cos x, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू tan x प्लस
log cos x, अब प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 12 बन चुका है। तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए तो आपको क्या मालूम है कि tan का डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, इसको मानकर बना सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आपको यहां बगल में एक और कुछ नहीं मिला, एक को फंक्शन है ना tan इनवर्स x, तो एक और फंक्शन आपको लाना है, तो आप कुछ नहीं करें, यहां पर कुछ नहीं है तो एक जरूर होता है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जब भी इस तरह का कंडीशन आ जाए कि एक को फंक्शन दिया हुआ रहे, तो आप उस समय क्या करेंगे, एक तो ये tan इनवर्स x होगा, हर समय हमेशा अंतिम में आपको एक कर लेना है, इनटू क्या हो जाएगा dx, एक से गुना करने पर तो ये ज्यों का त्यों रहेगा फंक्शन। ठीक है, हमेशा आपको एक्सपोनेंशियल के बाद ही, यानी हमेशा लास्ट में जो है कांस्टेंट को जोड़ना है, यदि जरूरत पड़ी तो। और जरूरत कब पड़ेगा, जब अकेला कोई फंक्शन रहेगा और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा करना है, एक ले लेना है उसके साथ। चलिए ठीक है, अब दो फंक्शन हो गया। देखिए पहले आपका इनवर्स वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही है, उसके बाद में कांस्टेंट है। अब यहां पर आपको लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अनुसार पहला को बाहर रखना है, यानी tan इनवर्स x को बाहर रखना है आपको। ठीक है, पहला को बाहर रखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन कर लेना है, माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन इनटू पहला का डिफरेंशिएशन, तो d tan इनवर्स x बटा में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, और इनटू में आपको dx लिखना है। देखिए ये tan इनवर्स x ज्यों का त्यों रहेगा, एक का इंटीग्रेशन x के बराबर माइनस इंटीग्रेशन, यहां देखिए ये बड़ी ब्रैकेट फिर 1 है, तो 1 है क्या, यानी dx है ना, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x और बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका c, सॉरी c नहीं होगा अभी, इंटू क्या हो जाएगा dx। इसके बाद क्या है आपका, देखिए यहां पर x इंटू tan इनवर्स x, और इसके बाद माइनस x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। अब समझिए क्या है कि यदि आप बटा वाला को मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया है। ठीक है, बटा वाला को मानने से डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया है, तो हम एक कंसेप्ट आपको बताते हैं कि यदि आप बटा वाला को मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करने से डिफरेंशिएशन ऊपर में आपको दिख जाए, ठीक है, तो वैसे जो फंक्शन होते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों। और यदि कोई कांस्टेंट बच जाता है, जैसे मान लीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x आएगा ना, बाकी ऊपर में केवल क्या है x है, तो बच गया कांस्टेंट आपका कितना 2, तो जो कांस्टेंट बचेगा उसको हमेशा बटा में लिख दीजिएगा। हो गया काम आपका इंटीग्रेशन का, x इंटू tan इनवर्स x माइनस इसका हो जाएगा आपका लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, लेकिन यहां पर दो कांस्टेंट बच रहा है, तो कांस्टेंट को कहां लिखना है आपको, बटा में लिखना है, x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो यहां से 1/2 जो आपका लॉग के आगे लगा हुआ है, ये 1/2 घात में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x, यहां पर भी छोड़ेंगे तो आपका गलती नहीं है, माइनस लॉग ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 प्लस क्या c, और पावर में 1/2 का मतलब होता है कि ये रूट लगा हुआ है ना, पावर में 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ये हो गया आपका x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। तो अब जो है आपका क्वेश्चन आसानी से बन गया है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, यहां x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आप ये देखिए लॉग एक्स ना, तो लॉग पहले चाहिए अलजेब्रा बाद में चाहिए आपको ना, l और उसके बाद a, तो लॉग पहले चाहिए अलजेब्रा बाद में चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, क्या करेंगे यहां पर इसको थोड़ा सा सजा लेंगे आइलेट के अनुसार, तो ये हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर
इंटू में x और फिर क्या हो जाएगा dx। ये सच गया आपका। देखिए इसके बाद आपको लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप लगाइएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला को बाहर रखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका log x के होल स्क्वायर, ये बाहर रहेगा। उसके बाद दूसरा का आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, तो x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन x dx इंटू पहला का डिफ्रेंसिएशन, तो d log x का होल स्क्वायर। देखिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, पावर छोड़कर उतारते हैं ना, तो बटा में आ जाएगा आपका d log x, ठीक है। और इसके बाद d log x त्रिकोणमितीय अनुपात और log बुला का क्या करते हैं, कोणांक उतारते हैं, तो कोणांक में क्या है x ना, ये आ जाएगा आपका बटा में dx। और जब आपका dx आ गया समझिए आपका इंटीग्रेशन पूरा हो गया, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए आपका हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन देखा जाए तो क्या होगा 2 log x, पावर वाला का यही ना होता है, पावर से गुना कर लीजिए और पावर में से एक घटा लीजिए, तो पावर से गुना कर लिए और पावर में से एक घटा लिए, इंटू log x का क्या हो जाएगा, तो 1 बटा x और इंटू हो जाएगा आपका dx। यहां देखिएगा एगो x आपका कट गया ना, तो क्या बच गया log x के होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। यहां देखिए हाँ 2 से 2 भी आपका कट गया, तो क्या बच गया x इंटू लॉग एक्स माइनस हो जाएगा आपका x इंटू लॉग एक्स dx। अब समझिए कि फिर से वही फंक्शन आ गया आपका, दो फंक्शन यहां गुना के रूप में दिया गया है जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार और इसका जो है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, यानी यहां से एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। चलिए कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा सब। देखिए ये हो गया आपका log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 माइनस देखिए ये माइनस जो कहते हैं और माइनस है इसीलिए बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए यहां पर। अब इसका आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, तो देखिए सही सजा हुआ है क्या, पहले लॉग चाहिए उसके बाद अलजेब्रा चाहिए, जबकि यहां पर पहले अलजेब्रा है बाद में लॉग है, यानी एक स्टेप और आपको बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा सजाना है। तो क्या हो जाएगा log x इंटू एक्स और फिर क्या हो जाएगा dx। चलिए देखिए log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब आप बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट दूसरा का इंटीग्रेशन इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला आपका log x है ना, log x बटा में क्या हो जाएगा आपका dx और इंटू dx लिखना है, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहां देखिएगा ये log x ज्यों का त्यों और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x का हो जाएगा आपका 1 बटा x और इंटू क्या हो जाएगा dx। समझिएगा एगो x कट गया आपका, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहां हो जाएगा देखिए 1 बाई 2 को पहले बाहर कर लेंगे और एगो x कट गया तो एगो x बचल है ना, और यदि एगो x बचा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब यहां माइनस से आप गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 आसानी से बन गया है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप, वीडियो को रोककर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या होगा और इसको कैसे बनाना है। पहले देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। यानी पहले आपको चाहिए अलजेब्रा, पहले लॉग चाहिए उसके बाद अलजेब्रा चाहिए ना। यहाँ देखिए पहले लॉग उसके बाद अलजेब्रा, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, पहले अलजेब्रा उसके बाद लॉग। कोई बात नहीं, उल्टा लिखा है तो हमको सीधा करने भी आता है। पहले log x आ गया,
इंटू आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या हो जाएगा dx। अब कैसे करना है इंटीग्रेशन, पहला को बाहर रखना है यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम लेके चलेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा पहला को बाहर रखेंगे यानी log x बाहर रहेगा आपका, और इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, दूसरा का ना, तो दूसरा का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन माइनस यहां देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी ब्रैकेट, पुनः इंटीग्रेशन करना है दूसरा का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और फिर आपको क्या करना है पहला का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा d log x बटा में आपका हो जाएगा dx, ठीक है, और इंटू फिर आपको लिखना है dx। चलिए तो ये हो गया आपका log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए पावर वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग यानी x के पावर 3/3 प्लस एक का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, और इसके बाद माइनस यहां देखिएगा फिर वही बात है पावर वाला का इंटीग्रेशन, तो x के पावर 3/3 प्लस x, और यहां हो जाएगा आपका इंटू log x का होता है 1/x और इंटू में क्या हो जाएगा dx। चलिए ठीक से समझते हैं इस चीज को, यह लिखा हुआ है आपका log x इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 3x, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, यहां पर देख लीजिए भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, बटा में क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस यहां भी वही सेम चीज x के पावर 3 प्लस 3x बटा में आपका हो जाएगा 3, ये भी इसके बटा में रहेगा x, ना रहेगा बटा में x, क्योंकि गुना करेंगे तो 1/x बटा में आ जाएगा, और इंटू हो जाएगा आपका dx। आइए इसके बाद का क्रिया इधर करके दिखाते हैं आपको, यहां देखिए 1/3 को आप बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू लॉग एक्स इंटू हो जाएगा आपका x के पावर 3 प्लस 3x, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका ये 1/3 यहां से भी बाहर हो जाएगा, तो माइनस है 1/3 बाहर हो गया, तो हो गया आपका इंटीग्रेशन क्या x³ बटा में x, अलग अलग करके इसको देखिए तो x³ बटा में x बराबर क्या हो जाएगा x² ना, और प्लस फिर देखिए 3x बटा में x, तो 3x बटा में x यानी x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 ना, ये हो गया आपका x² प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए 1/3 log x इंटू x के पावर 3 प्लस 3x माइनस 1/3 x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका x के पावर 3/3 प्लस हो जाएगा आपका 3x और प्लस क्या होगा c, ठीक है। 1/3 log x इंटू हो गया आपका x के पावर 3 प्लस 3x माइनस, अब चाहे तो गुना कर सकते हैं अंदर में, तो क्या हो जाएगा 1/9 x³ और फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कट जाएगा जब गुना करेंगे तो क्या होगा -x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 आसानी से बन गया है। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो को रोककर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब जो है अगले वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन देखिए, जल्दी से जल्दी हम लोग पढ़ेंगे और फिर बहुत जल्दी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।